मैंने बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे आपसे बात करना है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, आप रहने चाहिए। ये जो सब चल रहा है वो आपको काटने के लिए चल रहा है। और एक आधा चुनाव में लड़ूंगा, उसके बाद शायद जिंदगी भर मैं आऊंगा ही, आऊंगा जरूर, लेकिन चुनाव नहीं। ये भी चुनाव लड़ा तो लड़ा, नहीं तो नहीं लड़ा। लेकिन तुमको कोई धोखा दे, ये मुझे मंजूर नहीं है। लड़ाई लड़ने के लिए मैं यहाँ पे उतर आया हूँ। और ये तुम हर घर में बताओ कि हमको मेहनत करना है, हमको फॉर्म भरना है, और हमको अभी से फॉर्म भरना शुरू करना है। दुनिया की कोई ताकत, अगर मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मेरे हाथ से मेरा वोटिंग का अधिकार नहीं जीत सकता। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया था कि भारत का जो नागरिक है, भारत में जिसका जन्म हुआ है, वो भारत में अपना वोट डालेगा। ये बीजेपी की भी कोशिश है कि नाकामयाब कर दो उन लोगों को जो हमारे खिलाफ है। ये कोशिश को हमें हराना है, और इसलिए उसे नजरअंदाज मत करो। क्या हो गया, वोटिंग से नाम चला गया, कल भारत से नाम चला जाएगा, इस देश से नाम चला जाएगा, फिर वैसे ही बैठोगे। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए धोखा नहीं है, ये हमारे जैसे हिंदू जो पिछड़े समाज से, उनके लिए भी इतना ही बड़ा धोखा है। इनको पिछड़ों को, इनको मुसलमानों को, इनको ईसाइयों को, उनको जो बुद्धि ये पीछे चलने वाले लोग हैं, उनको सबको सता के रख देना है। और इसलिए आज भी मुझे लगता है कि लोग उतना गंभीरता से नहीं ले रहे, उसके तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हम लोग पागल नहीं है, 3 महीने से आपके पीछे लगे, कुछ करो 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 करो। देखो ऐसा है, बाकी सब चल सकता है, लेकिन वोटिंग से नाम जाना, इससे बड़ा दुनिया में गणतंत्र में कोई धोखा नहीं है। और इसलिए 30 तारीख कब है, क्या है, मुझे पता नहीं है, वो भूल जाओ। लड़ाई मैंने उस दिन मैंने यहाँ पे भी भाषण किया था, तब बोला था कि लड़ाई शुरू कर दी है, आपको लड़ाई में उतरना है। ये लड़ाई मेरी है, लेकिन मेरे से ज्यादा तुम्हारी है। हमको तो किसी का बाप हाथ नहीं लगाया, लेकिन आपको कोई हाथ लगाता तो मैं खड़ा हूं। लेकिन आपको भी इस बार खड़ा रहना पड़ेगा। मेरे घर में लोग आएंगे, फिर आके मुझे मनाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारे घर में नहीं पहुंचता तो तुम सामने से पूछो कि भाई मेरा किधर है, फॉर्म किधर है। अभी तुम्हारे लिए अच्छे, अगर इस इलाके के लोग हैं तो इसका ये पप्पू का क्या, पापा का ऑफिस है यहाँ पे, और बच्चे लोग काम कर रहे हैं, ये काम कर रहा है, शाहू काम कर रहा है, शादाब सर तो सबके गुरु है, शकील सर है, ये है। कौसा से लेके दत्तुवाड़ी तक हर जगह पे हम लोगों को बोल रहे हैं उतरो। मैं मर्दों को भी बोलता हूँ, इसे नजरअंदाज मत करो, हाथ मारने की नौबत आ जाएगी। ये बात देखो इधर, ये ऐसे हाथ मारने की नौबत आ जाएगी, हम क्या कर बैठे। और हमको बीजेपी को बताना है कि तुम चाहे जितना चाहो, ऊपर वाला और हम ये लड़ाई आपके साथ लड़ते रहे। ज्यादा बात नहीं करता, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8, आपको जितना भी परेशान करने की कोशिश करें, आप जवाब देना, हम खड़े रहें। हम खड़े रह के ये लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव आने को देरी है, लेकिन उसके पहले वोटर्स लिस्ट निकल जाएगी। उस वोटर्स लिस्ट में कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए। फिर बोलेंगे हमारी बहन बेटी है, हिंदू है, आप उत्तर प्रदेश से है, जाओ उधर जाओ। मैं इधर हूँ, इधर ही मरने वाली हूँ, बराबर है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरा वोटिंग इधर ही रहेगा, तो मेरा नाम इधर ही आना चाहिए। कहीं पे भी हार मत मानो। बीएलओ भले ही सरकार के अधिकारी है वो, लेकिन बीजेपी के दलाल है।
उनके साथ बीएलए रहेंगे, वो हमारे हैं। ये सब लोग बीएलए ही है। लड़ाई उतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन लड़ाई आसान भी नहीं। आप लोग अगर तवज्जो देंगे, आप लोग ध्यान देके एक तरफा बोलेंगे कि नहीं मुझे लाना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हटा नहीं सकती। इतना मेरे लिए करीब, मेरे लिए नहीं पर समझो मेरे लिए, इस देश को बचाने के लिए, अपने इलाके को बचाने के लिए अपने को अगर इतना करना पड़ता है तो करिए। मैं तो कहूंगा मर्दों से 8 दिन कान पे नहीं जाना होगा तो नहीं जाना होगा, लेकिन वोटिंग ब्लास्ट लिस्ट में मेरा नाम में लाके रहूंगा, ये कसम कल मस्जिद में जाके अल्लाह के सामने फजर की नमाज के वक्त ले लेना और काम पे लग जाना। खुदा हाफिज़, नमस्कार।